हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपीएससी की जो इम्पोर्टेंस बुक्स होती है उसकी रिव्यू करती हूँ। तो आज मैं नेक्स्ट बुक लेके आई हूँ दृष्टि की, जो कि साइंस एंड टेक की है। ये हमारे GS3 की सब्जेक्ट्स है और इस बुक के बारे में आपको सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। और इसमें मैं चैप्टर वाइज आपको विद सिलेबस बताऊँगी कि क्या क्या सिलेबस इसमें हमारे ऐड है और नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है दृष्टि की विग बुक। जैसा कि इससे ही सब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें सारी चीज़ें डिटेल में है, लेकिन टू द पॉइंट। मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक में सारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को दृष्टि पब्लिश करती है। ये साइंस एंड टेक की है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखेंगे और उसको हम सिलेबस वाइज इसमें मैं बता देती हूँ। ये बुक है थर्ड एडिशन है और ये 2021 की है, जो मुझे 380 की पड़ी है। और आपको ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। और इस चीज़ को मैंने बार बार कहा है कि आप इस पेज को पढ़ लिया कीजिए, लेकिन बुक लेने से पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें, इस बुक की पूरी समरी इसमें क्या है। तो इसमें दृष्टि ने बताया है कि उन्होंने सरल भाषा का उपयोग किया है एंड कठिन शब्दावली का यूज़ नहीं किया है। पेजेस बहुत कम रखे हैं ताकि बुक को देख के हमें हेडेक ना हो। और बाकी हमारा जो सुझाव है वो हम इन्हें बता सकते हैं कि इसको पढ़ने के बाद हमें कैसा लगा। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और नेक्स्ट हमारा है, ये है इसका इंडेक्स। टोटल इसमें चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें चैप्टर वाइज हमारा टोटल चैप्टर आपको दिखाती हूँ। इसमें 12 चैप्टर है टोटल। और यहाँ पे एक अलग से पेज में देख सकते हैं कि दृष्टि का जो मेंस का सिलेबस है उसको अच्छे से यहाँ पे दे दिया है, ताकि आपको सिलेबस भी साथ में लेकर बैठना ना पड़े। आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो हमारी यूपीएससी की सिलेबस है मैं उससे मैच करके इसको आपको दिखा दूंगी कि सेम सिलेबस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको इसमें है या नहीं। हाँ, ये देखिए, ये हमारा है यूपीएससी का। इसे यूनिट है ये हमारा 11, 12 और 13। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13 3 यूनिट है। उसी तरह से यहाँ पे ये सारी यूनिट दी गई है, जिसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया था, मैंने खुद से कर लिया है। और ये सेम यहाँ पे दिया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देख सकते हैं हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है 11 और 12 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मतलब ये सेम है, कुछ इसमें दूसरी चीज़ें नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स पे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें सिलेबस हमारे सारे कवर हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे चैप्टर देख सकते हैं, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला यूनिट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। और ये जो हमारे यूनिट 12 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक भारत में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियाँ। मतलब ये और ये हमारा यहाँ पे कवर हो गया। इसमें सब टॉपिक भी है जो आगे दिया गया है। और ये वाला जो हमारे यूनिट 12 है वो सारी इसमें दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। मैं जब इस चैप्टर को आपको दिखाऊंगी तो ये चीज़ें मैं दिखा दूंगी कि कितने डिटेल में दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी। आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है कि कौन सा जो टॉपिक है मेंस और प्री के दोनों के हैं, कौन सिर्फ मेंस के हैं प्री के हैं। मैंने इसमें पहले से सबको लिख लिया है। ये जैसे हमारा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। और जैसे ये हमारा यूनिट है 13, आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको ये सारे टॉपिक अभी इसमें दिखा दूंगी। ये हमारा जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। उसके बाद ये देख सकते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी। इधर हमारा नैनो प्रौद्योगिकी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह से एक एक टॉपिक इसमें अच्छे से पूरे डिटेल में दिया। ये देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें जो फर्स्ट में ही है सूचना प्रौद्योगिकी। इसी तरह से रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रोबोटिक्स है यहाँ पे, और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पे बौद्धिक संपदा। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन है।
तो आपको इसके लिए टेंशन फ्री रहना है कि इसमें सिलेबस है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार। फिर एक्स्ट्रा भी उन्होंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको दिया है। एक्स्ट्रा नहीं है, सिलेबस का ही है, सब टॉपिक है। जो इसमें चीज़ें हमें बहुत छोटे रूप में दिया हुआ रहता है तो उसको डिटेल में इसमें बताया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। ये हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से पूछे गए प्रश्न। मतलब किस तरह से कितना 2011 से 2021 तक कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछा है उसका एनालाइज यहाँ पे किया गया है। इसी तरह से मेंस का जो है वो इस तरह से देख सकते हैं आप। ये देखिए 2000 यहाँ पे जो कलर है उसको इन्होंने बता दिया है कि ये जो कलर है, जैसे ये जैव प्रौद्योगिकी, ग्रीन हमारा नैनो प्रौद्योगिकी, तो उससे कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा, ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो उस तरह से यहाँ पे बता दिया गया है आपको। उसके इसी तरह से ये मेंस के लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर 1। जैसे कि सबसे पहले ही था भारत एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसका सबसे पहले यहाँ पे परिचय दिया है। उसके बाद वो चीज़ें क्या होती है वो बताया है। उसके बाद यहाँ पे उसका हमारा हिस्ट्री से क्या रिलेशन है उसको अच्छे से बता दिया है। उसी देखिए कितना बड़ा एकदम अच्छे से आपको डिटेल में इसमें, हाँ ये क्विक बुक लिखा है लेकिन आपको इसमें चीज़ें बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। आपको इतना नहीं लिखना है, ये बहुत ज़्यादा शब्दों में है, हमको लिमिटेड वर्ड में ही लिखना रहता है, लेकिन आप इतना पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से यहाँ पे मध्यकालीन आधुनिक भारतीय विज्ञान सब में बहुत डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ मुख्य संस्थागत प्रतिष्ठानों विभागों का संक्षिप्त परिचय। मतलब क्या होता है, जैसे CSIR क्या होता है उसका डायरेक्ट यहाँ पे लोगो दे दिया है ताकि आपको समझने में और उसको आप देखें और तुरंत ही समझ जाए नाम। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ICAR का डायरेक्ट लोगो दे दिया है, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। उसकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उस सब चीज़ को यहाँ पे अच्छे से बताया। ये देखिए कितने सारे पेजेस में इसको कवर किया गया है। ये सारे हमारे हैं ICMR, यहाँ पे DRDO क्या होता है और कब से स्टार्टिंग हुआ है और उसका अभी कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये देख सकते हैं सारे हमारे लोगो है इसमें अच्छे से और बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया। फिर यहाँ से देखिए ये हमारा पंचवर्षीय योजनाओं के दौर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति। मतलब पंचवर्षीय योजना में कब साइंस एंड टेक जो हमारा था, मतलब कैसे कैसे वो डेवलप हो रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, कौन से परियोजना में क्या चीज़ें आई थी और फिर उसमें हमने क्या क्या आगे बढ़ा, इस तरह से सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन है। इसी तरह से बाकी चैप्टर आगे देख सकते हैं आप। सारे टॉपिक इसमें अच्छे से कवर है। आप साइंस एंड टेक के लिए इस बुक के साथ जा सकते हैं। ये देखिए जैसे कि ये हमारा यूनिट 12 था, उपलब्धियां आधुनिक भारत में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां। ये एक हमारा यूनिट ही है, तो इसको इस बुक में बहुत अच्छे से और डिटेल में कवर किया गया है। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फिर उनके वो क्या क्या उपलब्धियाँ थी उनकी और भारत में उनका क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में बताया गया है। और सबका है, जितने भी इम्पॉर्टेंट है उन सब का आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। तो आपको एक यूनिट तो समझिए आपका यही है, बस आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ तक देख सकते हैं कि सिर्फ इतने सारे पेजेस में उन्होंने कवर किया है। ये देख सकते हैं, इसको एक यूनिट समझिए आपका कंप्लीट है, इसे बार बार पढ़िए। और फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस जो प्री और मेंस के होते हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, इससे बहुत कम वैसे आए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे IAS 2009 में आया था, 14 में, 6 में। इसी तरह से ये प्री का नहीं, ये मेंस का ज़्यादा टॉपिक है। तो देखिए मेंस के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आए हुए जो कि 19 जब से आए हैं, देखिए 1989 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक को मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मैं इसका रिव्यू लेकर आई हूँ। और जो बुक मैं पढ़ लेती हूँ उसके बाद ही उसका रिव्यू करती हूँ, क्योंकि सारी बुक आप UPSC के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक नहीं, एक ही बुक को पढ़िए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसे बार बार रिवाइज कीजिए। इसी तरह से ये हमारा चैप्टर 2 है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। इसे बस मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ।
इसमें सारे डायग्राम्स के साथ आपको समझाया गया है, और जो भी न्यू हमारा जो भी एड ऑन होता है वो सारी चीज़ें इसमें ऐड है। अभी न्यू एडिशन भी इसकी आ गई होगी, तो आपको अगर परचेज़ करना है तो आप उसे ही करिए। ये 3rd एडिशन है, 4th आ चुकी है। आप उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उसे ले सकते हैं। और सारे चैप्टर्स के पीछे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देखिए, इसमें प्री के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस क्वेश्चंस को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो आप चैप्टर पढ़े हैं, कि ये जो टॉपिक आप पढ़े हैं वो प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए। अभी जो मैंने पहला चैप्टर दिखाया था उसमें मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसका मतलब है कि वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस हिसाब से आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। और फिर ये वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, इसमें प्री के कितने सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये सारे प्री के क्वेश्चन है। यहाँ तक आपको देख सकते हैं 48 क्वेश्चंस है जो प्री के लिए है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत डीपली इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और बार बार अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चंस को लगाइए, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। और ये मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं इसमें मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह से सारे चैप्टर्स हैं, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से ऐड ऑन है। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको पूरी हिस्ट्री से बताई गई है कि कब से स्टार्ट हुआ है और कब से, मतलब अभी तक 2021 तक सारे अपडेट आपको अच्छे से मिल जाएंगे सारी चीज़ों के। ये देख सकते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए ये बुक अच्छी है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बाकी वीडियो में भी कहती हूँ और इसमें भी कह रही हूँ कि आपको जिस बुक को पढ़ने में सेटिस्फाइड हो और आपके सिलेबस जिसमें कवर हो, आप उस बुक के साथ ही जाइए। मैं सिर्फ इस बुक का रिव्यू लेकर आती हूँ, और मैंने पढ़ा है और जिस बुक को मैंने सिलेक्ट किया है कि इस सब्जेक्ट के लिए इसे ही पढ़ना है, मैंने उसका रिव्यू किया है। और आपको और अदर बुक के साथ जाना है तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे बुक की रिव्यू मिल जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं। 2-4 रिव्यू पहले देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी बुक सही है और आप किस बुक के साथ जाना चाहते हैं। और आपको अदर भी बुक की रिव्यू मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। आप वहाँ से जो बुक आपको लगती है कि जिसमें आपको डाउट हो कि इस सब्जेक्ट्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मैंने इसमें डाला है। सिर्फ दृष्टि के ही नहीं, बाकी अदर जो हमारे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड बुक है, मैंने उसका भी डाला है। और आगे भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसका आपको सबसे लास्ट चैप्टर बता देती हूँ। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी दिखा दिए हैं, और ये देख सकते हैं ये इससे पहले का भी जो टॉपिक है ये प्री के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस के नंबर्स देख के ही आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा मेंस के लिए। आप उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे सारा अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने सिर्फ इसे एक बार ही पढ़ा है अभी, उसके बाद मैं इस बुक को ही आगे प्रेफर करने वाली हूँ और इसे ही बार बार रिवाइज़ करने वाली हूँ। उसमें देख सकते हैं आपको हेल्थ की सारी चीज़ें आपको बहुत ही माइक्रो एकदम अच्छे से बताया गया है सब कुछ। फर्स्ट टाइम मैंने इसे सिर्फ फर्स्ट एक ही रीडिंग लगाया है, जो कि मैं बहुत कुछ मतलब अभी अच्छे से नहीं हुआ है। इसे बार बार पढ़ने पे आपको ये चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। और सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बन रहे हैं। जैसे आप इस बुक चैप्टर को पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद आपके ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बन जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप इस क्वेश्चंस को निकालिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख लीजिए। तो उससे आपको दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि किस टॉपिक से या किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो फिर आप उस टॉपिक को जैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप उससे फिर ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। आपको वो चीज़ ध्यान में खुद से आएगी कि हाँ ये टॉपिक क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो आप उसको फिर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले चैप्टर्स को पढ़ लें, चैप्टर्स पढ़ने के बाद फिर आप इस क्वेश्चंस को लगाएं तो ये सारे लगेंगे। और फिर जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं फिर आप उसको जाके उस टॉपिक को फिर से अच्छे से पढ़ लें। आपको जैसे सही लग रहा है आप उसे वैसे कर सकते हैं। ये मैं लास्ट चैप्टर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
हमारा बौद्धिक संपदा, उससे भी बहुत अच्छे से, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ये देख सकते हैं, इतना पढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस के लिए ये इतना काफ़ी है। इतने में से ही क्वेश्चंस बनता है। बस यूपीएससी जो होती है वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा कर देती है ताकि आप उसे अच्छे से समझें, आप उसकी डीप जो नॉलेज होती है उसे चेक करती है। यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये हमारा जो इतना सारा यहाँ से जो है आपने इसे पढ़ा, उसके बाद इन्होंने इसे चार्ट के रूप में इतने से पेज में कवर कर दिया है, एकदम अच्छे से बता दिया है। मतलब आपको शॉर्ट नोट्स भी इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो चीज़ें सारी सब कुछ यहाँ पे अच्छे से बना कर दिया गया है। आपने यहाँ पे जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ा तो उसका मतलब भौगोलिक संकेत क्या है, अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है, मतलब इतना सारा जो आपने अभी तो उसको इसमें चार्ट के रूप में दे दिया है। तो आपको ये बुक अच्छी लगे तो आप इसे बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी और बुक के साथ भी जा सकते हैं। और इसका कॉस्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर भी ये 380 का है और आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। और इसकी दृष्टि की बहुत सारी और भी क्विक बुक है। जो आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारी बुक से आपको टॉपिक निकालनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा आप दृष्टि की क्विक बुक के साथ जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की जितनी भी बुक्स है उन सबको एक साथ। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट्स की बुक की रिव्यू बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक की रिव्यू चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं इन सारे बुक को एक साथ आपको बताने वाली हूँ और इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगी, सिर्फ आपको इंडेक्स वगैरह ही। और बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ होती है जो कि हमारी प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्वेश्चंस होती है वो दृष्टि उसको एक बुक के रूप में, मतलब इस फॉर्मेट में वो निकालती है ताकि आपको ये पढ़ने में ईजी हो। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है विभिन्न परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, इन सभी के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उन सबको इसमें ऐड किया जाता है ताकि आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जान सके, उसको आप अच्छे से समझ सके। क्योंकि आप यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछती है वो अभी बहुत ही ज़्यादा टफ करते जा रही है, तो इसलिए इसमें सारे पेपर्स को ऐड किया है दृष्टि ने ताकि वो टाइप कुछ भी हो क्वेश्चन का आप उसे आसानी से पकड़ सके और उसको सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक पे ये हमारा जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पे है, जिसमें मैंने बता दिया है, इसमें देख सकते हैं 1800 प्लस क्वेश्चंस इसमें ऐड है। ये इसकी 3rd एडिशन है और अभी 2023 में इसकी 4th या 5th एडिशन आ गई होगी। ये भी मैंने अभी जस्ट ही लिया है, लेकिन फिर भी इसकी न्यू एडिशन आ गई होगी, तो आपको अगर लेना हो तो आप उसे लें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली बुक की। सिर्फ मैं आपको इसमें इसका इंडेक्स दिखाऊंगी और कुछ पेजेस दिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज इसमें डिवाइड किया गया है 1 से 24 तक। और ये अगर आप दृष्टि की क्विक बुक लेते हैं तो उसमें जो हमारा ये भारतीय संविधान पॉलिटी की जो भी बुक है वो इसी तरह से उन्होंने अरेंज किया है, इसलिए उन्होंने उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया है। अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको चैप्टर वाइज इसमें उसका क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप अगर उसको नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर हमारा राज्य व्यवस्था एक परिचय है। इसी तरह से सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे। तो चलिए बस इसका फॉर्मेट बता देती हूँ मैं कि कैसा है। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य व्यवस्था एक परिचय। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिया है, उसके बाद उसको अच्छे से डिफाइन किया है। फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और सारी बुक इसी फॉर्मेट में है, आप देख सकते हैं। मुझे सारी बुक को दिखाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको इसमें दिखा देती हूँ सिर्फ एक ही चैप्टर। इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे ये क्वेश्चंस है तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का है या पीसीएस का है या एनडीए किसी का है, वो चीज़ इसमें मेंशन नहीं किया गया है।
और किस ईयर का है वो भी मेंशन नहीं है इसमें। आपको सिर्फ जैसे हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फर्स्ट पेज होता है इसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। मतलब सिलेबस में अब जो टॉपिक पहले होगा उसके ही प्रीवियस क्वेश्चंस इसमें पहले होंगे, लेकिन कौन से ईयर का कैसे है वो चीज़ इसमें नहीं बताया गया है। और ना ही इसमें यूपीएससी या पीसीएस किस एग्ज़ाम का है वो भी इस बुक में मेंशन नहीं है। बाकी दूसरी चीज़ इस बुक में ये है कि ये बहुत अच्छी है, आप उसके बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस चाहे किसी भी ईयर में आया हो आपको उसको सॉल्व करने आना चाहिए, आपको उसको सॉल्व करना है, आपका इससे प्रैक्टिस और अच्छे से होगा। तो पूरी बुक इसी फॉर्मेट में है, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको इसके पेजेस और कॉस्ट बता देती हूँ। इस बुक में टोटल पेजेस देख सकते हैं यहाँ पे 434 है और क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं 434 में इतने सारे क्वेश्चंस, वो भी प्रीवियस ईयर के, आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है, आपको इसे लेना चाहिए। और ये सिर्फ प्रीलिम्स का सिर्फ ये पॉलिटी ही नहीं, आप दृष्टि के सारी बुक के साथ जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर की जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है उसकी। तो चलिए इसका कॉस्ट बता देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 360 की है, आपको ये कहीं भी मिल जाएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको सब जगह ये अवेलेबल है। 3rd एडिशन है दिसंबर 2021 की। तो ये हमारा पॉलिटी हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेके आते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 6 पुस्तकों की श्रृंखला की है पहली कड़ी, मतलब जो पहली बुक है वो हमारी पॉलिटी की है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी है ये दूसरी कड़ी, इसमें लिखा है जो हमारा भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, मतलब पूरी हिस्ट्री है इसमें, चाहे एंशियंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो या फिर आर्ट एंड कल्चर हो, पूरी हिस्ट्री को एक में। उसी तरह से इसमें पॉलिटी, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, मतलब उसमें जो पॉलिटी हमारा जो फर्स्ट GS 1 है उसके जो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वो सब ऐड है इसमें। उसी तरह से इसमें भी हिस्ट्री की सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। इसमें 2700+ क्वेश्चंस है और ये भी मैंने सब एक साथ ही लिया है, इसलिए सब 3rd एडिशन ही आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये भी सेम है, इसमें IAS, PCS, CDS जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सबको इसमें ऐड किया गया है। सबसे पहले कॉस्ट है, ये इसका 400 कॉस्ट है, ये भी दिसंबर 2021 की है। तो चलिए इसके इंडेक्स पे आते हैं। मैंने पॉलिटी में भी बताया है कि इंडेक्स वो अपनी क्विक बुक के हिसाब से तैयार करती है, तो उस हिसाब से ही इसमें भी है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 1 से 32 तक है। आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब ये सबसे पहले आपको यहाँ पे एंशियंट, उसके बाद मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आर्ट एंड कल्चर को एक ही यूनिट में दिया है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपके 4 जो हमारे हिस्ट्री के 4 पार्ट है वो सारे इसमें है। आपको अलग से कोई और मिडिवल के लिए, चाहे एंशियंट के लिए या मॉडर्न के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हैं। सेम पैटर्न इसमें भी है, क्वेश्चंस है, उसके बाद बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया है ताकि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। ये देख सकते हैं आप। अब इसके मैं पेजेस बता देती हूँ। इसमें लगभग 554 पेजेस है, जिसमें आपके चारों हिस्ट्री के जितने भी पार्ट है वो सारे इसमें ऐड है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें, इतने सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, किसी का भी आप प्रीवियस ईयर है, ऐसा भी नहीं है कि ये अपने मन से या फिर जो हमारा क्वेश्चंस वो बनाते हैं वो है, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो आपको जो यूपीएससी को हमको रहता है कि मेन उनका जो की पॉइंट होता है उस चीज़ को पकड़े, तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को तैयार कर पाएंगे। ये हमारे सेकंड बुक हो गई है। अब इसी पे आता है थर्ड, जो कि हमारा जियोग्राफिक इन्वायरमेंट की है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा थिकनेस इसकी है, क्योंकि प्रीलिम्स में जियोग्राफी और इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ही पूछते हैं, लेकिन इसमें 4 पार्ट है उसके। और इसमें जो हमारा जियोग्राफी होगा वो वर्ल्ड का और इंडिया का प्लस इन्वायरमेंट, सिर्फ इतना ही है। इसमें 2900+ क्वेश्चंस है और ये 3rd नंबर की बुक है। और सेम है ये
थर्ड एडिशन ही 29 प्लस क्वेश्चंस, और सारे इसमें सब में उन्होंने सारे पेपर्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ये बुक आपको इसका कॉस्ट 430 है। इसका तृतीय संस्करण नवंबर 2021 की है। न्यू आ गई होगी, आपको अगर लेना है तो आप न्यू ही लें, क्योंकि न्यू एडिशन वो होती है कि जस्ट इसके पहले जो हमारे पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चंस भी इसमें ऐड होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। इसका इंडेक्स देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा भारत का भूगोल, सबसे पहले भारत का भूगोल 17 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद विश्व का भूगोल है, 1 से लेके 22 चैप्टर्स है। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ से 1 से 21 तक। सिर्फ मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड है। देख सकते हैं इस बुक की थिकनेस, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना और फिर इसे अच्छे से कर लेने में आपका ही फ़ायदा है। आप इस बुक के साथ तो बिल्कुल जा सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, इसे आप पढ़ें। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद उस टॉपिक का आप डायरेक्ट आइए और क्वेश्चंस लगा के देख सकते हैं, तो आपको इससे अपनी तैयारी के बारे में पता चल जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से हर चीज़ बताते हैं। क्वेश्चंस के ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं तो वो चारों ऑप्शन के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारा आंसर सही है सिर्फ उसको ही डिफाइन किया गया हो। जैसे इसमें 3 ऑप्शन हो चाहे किसमें 4 हो, वो चारों ऑप्शन को आपको ये डिफाइन करेंगे। फिर ये नेक्स्ट चैप्टर इसी का सेम पैटर्न में है। इस बुक का मैंने आपको प्राइस बता दिया है 430, और फिर मैं इसमें पेज नंबर आपको बता देती हूँ, लास्ट है यहाँ पे। और इसमें अलग अलग कर दिया गया है, जैसे इन्वायरमेंट के लिए फिर से 1 से स्टार्ट किया गया है, और जो हमारा वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी है उसको साथ में मिलाया गया है। तो इस तरह से इसमें पेजेस तो आई थिंक बहुत सारे हैं, पर एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। 170 पेजेस में आपके इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी को बताया गया है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन ऐड है। और यहाँ से फिर 1 से स्टार्ट होता है ये 270 तक। इस तरह से आपके देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इससे ले सकते हैं। इससे पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको किसी की भी सुन लीजिए, चाहे टॉपर्स हो चाहे अब बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं यूपीएससी के, वो आपको सब सजेस्ट करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाइए पढ़ने के बाद। इधर उधर करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी। इसमें सिर्फ इकोनॉमी है, ये 4th नंबर की बुक है, इसलिए ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए है, देख सकते हैं। और इसमें 1200 प्लस क्वेश्चंस है, बाकी सेम चीज़ें वही हैं जितने भी एग्ज़ाम्स है उसके ऐड है। ये आपको 240 की पड़ेगी। ये हमारा अगस्त 2020 की है। ये मैंने सबसे पहले इसे लिया था, इसलिए इसकी भी न्यू एडिशन आ गई होगी, तो आप उसे ही लें। चलिए इंडेक्स देखते हैं इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 21 तक इन्होंने डिवाइड किया है। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, उसके बाद राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। हाँ, इससे आपको ये एक फ़ायदा और होगा, जैसे हमारा जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उतना अच्छे से हमको नहीं समझ आता है कि प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स है इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, तो आप इसके जो इंडेक्स है इसे समझ सकते हैं और इससे बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स है ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक्स को मतलब किसको प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है और मेंस के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस हमारा अलग है और दोनों की प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग होती है, तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको इससे प्रीलिम्स के जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर यूनिट 1 हमारा देख सकते हैं सेम पैटर्न में है, सारी बुक ऐसी ही है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चंस को लगा लीजिए। उसके बाद फिर अगर आपको रिवाइज भी करना है तो एक बार पहले इस क्वेश्चंस को लगाएं, फिर उसको पढ़ें। और इससे प्रीवियस ईयर लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं और उसमें अगर आपका कोई टॉपिक छूटता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। जो भी हमारे सिलेबस में है वो आपका सारा कवर हो जाएगा। फिर ये यूनिट 2 है, इसी तरह से सारी बुक है आपकी। इसमें पेजेस है 282। इकोनॉमी तो हमारे करंट बेस होता है,
तो आप इतने सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको जो करंट की टॉपिक है वो भी पता चल जाएंगे, और फिर आपके जो स्टैंडर्ड बुक से कितनी आती है वो चीज़, इन दोनों को आप पता कर सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं और कितने हमारे स्टैटिक से आते हैं। तो चलिए अब लास्ट बुक की करते हैं। हाँ, इसमें 6 है, मैं 5 ही ली हूँ क्योंकि जो लास्ट की बुक है वो करंट अफेयर और हमारा जो बजट है उन सब के बेस में होता है, इसलिए मैंने उस बुक को नहीं लिया है, क्योंकि हर साल वो बुक न्यू आती है करंट अफेयर, और फिर बजट आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। हमारा जब भी बजट आता है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और करंट अफेयर आप रोज़ का या फिर मैगजीन जो भी फॉलो करते हैं तो उससे कर सकते हैं। तो आपको जो 6 नंबर की बुक है उसकी आपको नीड नहीं होगी। तो इसमें 1800 प्लस क्वेश्चंस है। ये सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये दोनों चीज़ें इसमें एक में ही दिया गया है क्योंकि दोनों सेम ऐसा ही है। इसका कॉस्ट आप देख सकते हैं 340 है, और इसके इंडेक्स दिखा देती हूँ। इसका इंडेक्स देख सकते हैं हमारा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्विक बुक अगर आप लेंगे तो इसकी एक अलग क्विक बुक आएगी और इन तीनों का एक सामान्य विज्ञान करके अलग से क्विक बुक आएगी, लेकिन इसमें इन्होंने दोनों को ऐड करके ही दिया है। तो ये देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें डेफिनेशन या डिफाइन बहुत अच्छे से किया है, मैं पहले ही बोली हूँ। जैसे ये क्वेश्चंस है हमारा, और इसको आप देख सकते हैं कितने बड़े पैराग्राफ में इन्होंने डिफाइन किया है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बताते हैं ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए। इसी तरह से यूनिट 2 है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने इन सबको एक में बता दिया है। अगर आप सबको पर्टिकुलर नहीं देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को देख लें, इसमें आपको 5 बुक के बारे में अच्छे से बता दिया है। और आपको बहुत अच्छे से उस बुक के बारे में जानना है, कोई एक पर्टिकुलर बुक ही लेना है, तो आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। इसमें 420 पेजेस है इस बुक में, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट आप ऐड मान सकते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट है, इसलिए 420 पेजेस है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।